हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये वर्कशीट 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास की है। ये वर्कशीट का सब्जेक्ट है गणित। आप अपनी गणित की नोटबुक में इस वर्कशीट को कर सकते हैं। ये वर्कशीट 18 फरवरी 2021 की है। तो आज की वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, गणित सब्जेक्ट की है। इसको बहुत अच्छे से हम करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन वर्कशीट्स को अच्छे से समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट एक बार फिर बता देती हूँ, 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास के लिए कॉमन है। तो आज की वर्कशीट में नीचे सारणी दी गई है, जिसमें नीचे सारणी में 0 से 100 तक की संख्याएं दी गई है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, 0 से लेके 100 तक के नंबर है। तो काउंटिंग हम नहीं करेंगे। आई होप कि आपको काउंटिंग तो सबको आती होगी, तो एक बार खुद ही आप 0 से लेके 100 तक की काउंटिंग कर लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और 0 से लेके 100 तक की काउंटिंग कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। क्या आप जानते हैं कि 0 से 100 तक की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं? तो 0 से लेके 100 तक की जितनी भी सभी संख्याएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर हम इसके अंदर देखो, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। और अगर हम इसके अंदर 0 भी ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। ध्यान से समझो, 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जबकि 0 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अतः 1 2 3 4 तक से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं। मतलब कि 1 से लेकर 100 या 1 से लेकर अनंत, मतलब कि जिसकी काउंटिंग ना की जा सके। अनंत तक की जो गिनती है वो क्या होगी? प्राकृत संख्याएं होंगी। और 0 से अगर वो संख्या शुरू हो जाती है, 0 से लेकर अनंत तक की वे संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो डिफरेंस अभी समझा आपने कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। यहाँ पे सिर्फ आपको यही समझाया जा रहा है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। तो देखो, प्राकृत संख्या क्या है? 1 से लेके अनंत तक की है, जबकि पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेके अनंत तक की है। आपको डिफरेंस आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया है, सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाइए। यहाँ कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो देखो, अभी आपको क्या करना है, इन्हीं सब इस तरह से आपको गोला लगाना है। तो बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। हम यहाँ पे सिर्फ यही लिखते हैं कि सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर कितनी प्राकृत संख्या है? यहाँ पर 100 प्राकृत संख्याएं हैं। टोटल कितनी प्राकृत संख्या है? 100। सेकेंड क्वेश्चन, सभी पूर्ण संख्याओं पर टिक लगाइए। तो अब इन संख्याओं पर आपको क्या लगाना है? टिक लगाना है। तो पूर्ण संख्या कितनी है? देखो, एक बात ध्यान रखेंगे, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या कितनी हो गई? 101। तो यहाँ से लिख दो आप, यहाँ पे इस तरह से आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 से लेकर 100 तक है और ये 0 से लेकर 100 तक है। आपको अच्छे से याद भी रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है? तो ऐसी कोई संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा? 0। 0 एक ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 4, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो प्राकृत संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा कि अगर 1 से नंबर शुरू होता है और अनंत तक जो नंबर है सभी प्राकृत संख्या है, और 0 से लेके अनंत तक जो नंबर है वो सभी पूर्ण संख्या। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो क्या हो? प्राकृत संख्या हो लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो। तो हम यहाँ पर नहीं पे टिक लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे नहीं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो क्या हो? प्राकृत संख्या हो लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसके अलावा चाहे तो आप ये वाला पार्ट भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। हमने अभी निष्कर्ष निकाला है। हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। अब देखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 बार 5 का और किसी भी गणित के चिन्ह का यूज़ करते हो। 5 बार 5 का यूज़ करना है आपको ना, इस तरह से 5 यूज़ करना है 5 का, और इन चिन्हों का यूज़ करना है। चाहे किस तरह भी करो, किसी तरह से भी यूज़ करो, और जितनी पूर्ण संख्या बना सकते हैं बनाइए। उनको
कितनी पूर्ण संख्या, देखो मैंने 29 बार बना दिया, आप चाहें तो 10 20 15 बार जितनी बार भी बनाना चाहे बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, कभी प्लस लगा देंगे, कभी माइनस लगा देंगे, कभी भाग लगा देंगे, कभी गुना लगा देंगे। तो इतनी किसी भी मेथड से यूज करो और अलग अलग तरह से प्राकृत संख्या बनाओ। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो इसी तरह से बार बार प्लस माइनस लगा लगा के भाग गुना ये करके हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसका आंसर देखते हैं, पहले हम ये क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, अपना फोन नंबर उनके अंकों के बीच की जगह से छोड़कर लिखिए, उसकी जगह ये निशान लगाकर प्राकृत संख्या जितनी बनती है उतनी बनाइए। आपको क्या करना है, आपका जो फोन नंबर है ना, फोन नंबर लिखना है, जैसे कि 9864231449, जितना भी मान लो है आपका एक फ़ोन नंबर है, उसके कहीं आपने प्लस लगा दिया, कहीं माइनस लगा दिया, कहीं गुना लगा दिया, कहीं भाग लगा दिया, कहीं प्लस लगा दिया, माइनस, इस तरह से उसको लगाना है और उसको सोल्व करके उसका आंसर लिखना है। तो आइए ये दोनों क्वेश्चन हम करते हैं अपनी नोटबुक में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से कर सकते हैं हम। देखो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, आपको इसी तरह का कोई भी एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। उदाहरण लेना है आपको अलग अलग तरीके से कि आप किस तरह से इन प्राकृत संख्याओं का यूज़ करके नंबर बना सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप किस तरह से नंबर बना सकते हैं वो आपको यहाँ पे क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो क्या करा है हम लोगों ने, ध्यान से समझो आप। तो देखो किस तरह से करना है, बस 5 नंबर का, देखो पूर्ण संख्या जरूरी नहीं है कि आपको 1 2 3 4 5 इसी तरह से लिखना, कोई भी आए। जैसे कि देखो इनको 5 को हमने 5 बार जोड़ा तो कितना आ गया, 25। 25 भी एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह से देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5 को 4 बार जोड़ा, कितना आया, 20। 20 में से 5 हमने घटाए, कितना आ गया, 20 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो कितना आ गया यहाँ पे 15। ये भी हमारी क्या हो गई, एक पूर्ण संख्या हो गई। इसी तरह से देखो हमने क्या किया, इनको 2 बार यहाँ से प्लस किया और क्या किया, 2 बार माइनस किया। इसी तरह से क्या, आपको पूर्ण संख्या का आंसर यहाँ पे नहीं लिखना कि उसका आंसर कितना आया, सिर्फ आप किस तरह से अलग अलग मेथड करके यूज कर सकते हैं उसको, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप और भी ज़्यादा चाहते हैं तो इनको सोल्व करके देखिएगा कि क्या आपका वाकई में क्या आंसर आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम करना चाहें तो देखो यहाँ पे हम करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, 10 आया, 10 में से हमने 5 माइनस किया, कितना आया, 5। 5 में से 5 माइनस किया, कितना आया, 5 में से 5 माइनस किया 0, 0 में ऐड किया 5, तो कितना हो गया 5। इसी तरह से देखो इन तीनों को जब आप गुना करोगे आपस में कितना आ जाएगा, 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया 125, 125 में 5 जोड़ा 130, 130 में 5 माइनस किया तो कितना आ गया 125। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने 5 को 5 गुना किया तो कितना आ जाएगा 625। ठीक है, इसी तरह से देखो 5 को 5 बार हमने क्या किया, 5 को 3 बार गुना किया, 5 गुना 5 गुना 5 मतलब कि 125। ठीक है, 5 25 और 125, 125 को 5 से भाग किया, कितना आया, 125 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, 25 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया 30। ठीक है, देखो ये अलग अलग आंसर करने के मेथड करने के तरीके हैं। देखो 5 में 5 जोड़ा कितना आया 10, 10 में से 5 माइनस किया कितना आया, 10 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है 5 आता है, उसको फिर 5 से गुना करो, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, यहाँ पे देखो पहले 5 को 5 से हमने भाग किया 1 आ गया। ठीक है, बोर्ड एंड मार्क्स का वो लगाएंगे हम। ठीक है, 5 5 को प्लस करो 10 आएगा, 10 में 5 माइनस किए 5 तो 6 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से सब आंसर आपको यहाँ पे उन्होंने नहीं कहा है कि आप आंसर लिखो, आप अलग अलग तरीके से इसको सोल्व करो, करना चाहो तो करो, अदरवाइज आप सिर्फ प्लस माइनस अपने तरीके से लगा के आप भाग प्लस जोड़ घटा घटाव करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अपना फ़ोन नंबर उनके अंकों के बीच की जगह छोड़कर लिखिए। आपका जो भी फ़ोन नंबर है, जैसे कि ये किसी का फ़ोन नंबर है, ये किसी का एक्चुअली फ़ोन नंबर नहीं है, तो मैंने नंबर यूं ही ले लिया। ठीक है, ये किसी का नंबर है, इसमें हमें क्या करना है, प्लस गुना भाग ये चारों निशान लगाने हैं। तो हमने लगाया, देखो 9 + 8 3 - 6 भाग 2 7 4 + 8 2 - 2। तो जब इसको हमने सोल्व किया, देखो पूरा सोल्व करके मैंने मेथड दिखाया है आपको, तो हमारा आंसर क्या आया 11 हमारा आंसर आया। हमने देखो करते क्या है, पहले भाग करते हैं फिर गुना करते हैं, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाते हैं, भाग करते हैं गुना करते हैं फिर प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। प्लस प्लस के नंबर को एक तरफ कर लेंगे, माइनस वाले के नंबर को एक तरफ कर लेंगे। तो ये इस तरह से, अगर आप चाहो तो इस तरह का नंबर लिख के सीधा 11 लिख दो, लेकिन इस तरह से सोल्व करोगे तो आपको करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी भी कागज पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाइए। तो देखो प्रारंभ की जो 10 पूर्ण संख्या है उसका हमें क्या करना है, कार्टून बनाना है। उन कार्टून को निम्न रंगों से भरिए, अलग अलग रंगों से आपको भरना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पीला में आपको अलग अलग कलर दिए गए, हम कलर लेते हैं यहाँ से
उसको थोड़ा सा इस तरह से करते, देखो ये हम अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने क्या लिया, यहाँ पे कलर बॉक्स ले लिया। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या है ना, तो 0 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, उसको हमने पीले कलर से लिख दिया। अब है लाल कलर से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि 10 लेनी है तो 0 से लेके 9 तक होगी ना, तो अब हम लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, जिसको हमने रेड कलर से लिख दिया। अब देखो आगे क्या है, नीले कलर से लिखना है 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या, मतलब 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। तो ऐसा कोई नंबर है जो क्या हो, 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। तो 6 किस कलर से लिखना है, नीले कलर से लिखना है। हम इसको हटाते हैं, देखो नीले कलर से हम क्या लिखते हैं, 6। तो 6 ऐसा नंबर है जो 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है। उसके बाद में पहली विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या को हरे रंग से लिखना है, हमने लिख दिया 1। ठीक है, अब गुलाबी रंग से हमें क्या लिखना है, 5 का गुणज। यहाँ पे 5 का कोई गुणज है इस 0 से लेके 9 तक के नंबर में, तो 5 का गुणज क्या है, सिर्फ 5 ही है ना। 5 गुना 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, तो ये हो जाएगा। ये थी हमारी मैथ्स की आज की एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।